साथियों, आज हम बात करते हैं कि बिहार शिक्षक भर्ती में अदर स्टेट वाले फॉर्म भरे तो क्या क्या गलती नहीं करना है। अगर आप फॉर्म अभी भर चुके हैं तो ठीक है, नहीं भरे हैं तो पूरा प्रोसेस को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा सवाल आ रहा है कि जिनकी सीटेट में 82+ है या मतलब 90 से कम है, क्या वो सीटेट में आवेदन कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। आवेदन करें या ना करें। दूसरा एक सवाल आपके मन में शायद आपको पता भी होगा, नहीं भी पता होगा, कि अगर आप सीटेट नहीं पास हैं, सीटेट अगर आप पास नहीं हैं फिर भी आप आवेदन कर सकते हैं। तो ये सुनकर थोड़ा आप चौंक भी जाएंगे और आपके मन में भी आएगा, सर ये ऐसा कैसे, जब तक मैं सीटेट नहीं पास हूँ तो क्या मैं बिहार शिक्षक भर्ती का फॉर्म भर के और मैं सरकारी शिक्षक भी बन सकता हूँ? जी हाँ, इन सभी बातों पर मैं एक एक करके चर्चा करूँगा, लेकिन उसके लिए आपको इस वीडियो के अंत तक बने रहना होगा, जहाँ पर हम ये बात करेंगे अदर स्टेट सीटेट 82+ वाले फॉर्म भरे या ना भरे। ये गलती नहीं करना, मैंने कौन कौन सी ऐसी गलती हैं जो कॉमन रूप से सभी कर दे सकते हैं, और फॉर्म में गलती करने के बाद आप नौकरी से वंचित हो पाएंगे, कितना भी मेहनत क्यों ना कर लें। दूसरा है, अगर अदर स्टेट से हैं और आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए, क्योंकि हम आपके हर उन पहलू पर बात करेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। और उसके अलावा अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई सवाल हो, कोई क्वेरी हो, तो आप इसमें पूछते भी चलिएगा, ताकि इस वीडियो को अगर आप कमेंट करेंगे तो मुझे भी ये पता चल जाएगा कि अभी आपके क्या सवाल आ रहे हैं। और इस वीडियो को अंत तक बने रहने से पहले इसको लाइक करिएगा और चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। अगर लगेगा ये वीडियो सभी साथियों के लिए है, आपके मित्रों के लिए है, तो वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। सबसे पहले तो ये स्पष्ट आपको ये बता दें, अगर आप सीटेट नहीं पास हैं फिर भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, इसमें अपेयरिंग के अभ्यर्थी आवेदन कर पाएंगे। अगर आप अभी तक सीटेट नहीं पास हैं और आपने सीटेट का फॉर्म जो जुलाई 2023 का आवेदन कर लिया है, तो आप इसको फॉर्म भर दीजिए, लेकिन बशर्ते एक शर्त ये है कि आपको सीटेट पास होना है। तो मतलब चाहे आपकी सीटेट पास है या नहीं है, सीटेट 82 से कम है, 70 है, 72 है, 85 है, सीटेट फेल है, फिर भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन आप अगर सीटेट का नया फॉर्म जो आप इस समय चल रहा है, अगर आपने भरा हुआ है, तो एक बात यहाँ पर पूरी तरह से स्पष्ट हो गया है। दूसरा, मैं इसका प्रूफ भी दिखा दे रहा हूँ जो बिहार सरकार के द्वारा जारी किया गया, जो बीपीएससी के द्वारा जारी किया गया है। तो उसके लिए इस वीडियो के अंत तक बनी रहिएगा, जहाँ पर मैं आपको ये दिखाऊंगा कि सीटेट बिना मतलब सीटेट अपेयरिंग वाले, सीटेट फेल वाले भी या सीटेट अपेयरिंग वाले भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि अदर स्टेट वाले जो सीटेट में 82+ में पास है, जैसे अपने कैटेगरी में जो पास है, क्या वो बिहार शिक्षक भर्ती के लिए फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं? इस पर भी मैं पूरा प्रूफ के साथ वीडियो को दिखा रहा हूँ, उसको ध्यान से देखिएगा। और ये गलती आपको नहीं करनी है, उस गलती पर हम लोग पूरा ध्यान से देखेंगे, समझेंगे। अब देखिए, मैं यहाँ पे पहला प्रूफ दिखा रहा हूँ आपको कि सीटेट फेल वाले, माने सीटेट अपेयरिंग वाले, जो भी सीटेट पास नहीं है, जिनकी सीटेट में कम नंबर है, वो भी सीटेट का फॉर्म भर सकते हैं। ये जो बिहार सरकार द्वारा शिक्षा विभाग पटना द्वारा अधिसूचना जारी किया गया है। यहाँ पर ये 21 तारीख का, मैंने 21 जून की सूचना है। इसमें एकदम ध्यान से देखेंगे तो एकदम बात साफ साफ स्पष्ट लिखी गई। क्या लिखी गई है कि नियमावली के नियम 5(3) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा आहूत शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट पेपर फर्स्ट, जिसकी परीक्षा जुलाई 2023 में निर्धारित है, में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी को इस वर्ष में 1 से लेकर 5 तक, माने प्राइमरी के लिए, प्राइमरी शिक्षक के शिक्षिका बनने के लिए बिहार विद्यालय अध्यापक पद पर आहूत होने वाले परीक्षा में इस शर्त के साथ सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान की जाती है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि तक उनका परीक्षाफल प्रकाशित हो जाए, अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थित्व मान्य नहीं होगा। माने उन्हें अपेयरिंग में जो है, उन्हें यह सीटेट हर हाल में पास करना है, बशर्ते उनके परिणाम आने से पहले। तो उम्मीद करते हैं कि सीटेट अपनी गति से तेज़ी से काम करता है, और सीटेट का फॉर्म भरने के बाद आपने परीक्षा की भी तैयारी की है और परीक्षा में अच्छे अंक भी लाएंगे, और अगर आप पास हो जाते हैं तो आप इस भर्ती के लिए पूरी तरह से संबंध हैं। इसलिए आप बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी करते रहे अगर आपके सीटेट में अंक कम है। तो इससे एक बात साफ स्पष्ट हो गया कि जिन्होंने सीटेट पास नहीं किया, सीटेट फेल है, जिनको डाउट है कि यार मेरे 90 से कम है, क्या मुझे सीटेट में कम नंबर है, मुझे फॉर्म भरना चाहिए, मतलब डिप्रेशन में जा रहे हैं, ऐसे अभ्यर्थी जो सीटेट का फॉर्म भर चुके सीटेट पर फोकस करें। और सीटेट में बेहतर अंक के लिए अगर आप चाहते हैं 90+ हो, तो इस बार सीटेट ऑफलाइन हो रहा है, और सीटेट के सभी नोट्स ई लर्निंग विद दुर्गेश पर उपलब्ध हैं। तो सीटेट के सभी नोट्स ई लर्निंग विद दुर्गेश पर उपलब्ध हैं, घर बैठे सभी नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, ताकि सीटेट में बेहतर अंक हो सके। फिर से सवाल आता है कि 82-90 नंबर वालों के लिए क्या है, क्या सीटेट 82 से ऊपर वाले जो अपने कैटेगरी में पास हैं, क्या बिहार शिक्षक भर्ती में फॉर्म भर सकते हैं? तो देखिए, एकदम साफ स्पष्ट मैं इस वीडियो में बता दूंगा, उसके बाद आपके मन में जो समझ में है वो आप कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारा सवाल सभी के मन में है और लगातार ई लर्निंग विद दुर्गेश के माध्यम से प्रश्न भी अपने पूछे जा रहे हैं। उसके लिए हम एक नए जो PDF पेज है उस पर मैं चलता हूँ, जो बिहार की सूचना है उसके आधार पर मैं बात करूँगा। हाँ, वीडियो को शेयर कर दीजिए, पैसे नहीं लगने वाले हैं। यहाँ पे खूब ध्यान से देखिएगा।
इसको, इस लेटर को ध्यान से देखिएगा और ध्यान से पढ़िएगा। इसमें सारी बातें एकदम स्पष्ट हो जाएंगी और इसके बाद आपको ये डाउट ही नहीं रह जाएगा कि आपको बिहार शिक्षक भर्ती में फॉर्म भरना चाहिए अथवा नहीं भरना चाहिए। आपके अगर अपने कैटेगरी में पास हैं, वहाँ जनरल काउंट होंगे, 90 चाहिए, इस सारी चीज़ों से आपका पर्दा उठ जाएगा। और यहाँ पर और देखिए, नोट्स से अगर संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए, ई-लर्निंग विद दुर्गेश के ऑफिस के नंबर पर आप व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। और एक नंबर और है, इस पर भी आप व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं, सभी लोग नोट से संबंधित। आइए इस पर हम पूरी डिटेल में बात करते हैं। यहाँ पे इसको ध्यान से एकदम पढ़िएगा। ये 19 जून का बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा आवश्यक सूचना संशोधि पत्र है। शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के पदों पर नियुक्ति की अनुशंसा हेतु 30/5/2023 को आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन संख्या 28/2023 की खंडिका 4 यल फर्स्ट आज। देखिए, अब यहाँ से समझना है आपको, ध्यान से समझिएगा। एक शिक्षक बनने जा रहे हैं, इसलिए इस लाइन को ध्यान से समझना आपके लिए जरूरी है। राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार, ध्यान दीजिएगा, केंद्र सरकार जो परीक्षा कराती है वो सीटेट कराती है, समझने का प्रयास करिएगा। राज्य सरकार जो परीक्षा कराती है वो बीटेट कराती है। वो क्या कराती है? बीटेट कराती है। एकदम स्पष्ट समझ में आ जाएगा। अब फिर से मैं पढ़ रहा हूँ लाइन को। राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा आहूत शिक्षक पात्रता परीक्षा के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षक के लिए सीटेट पेपर फर्स्ट अथवा बीटेट पेपर फर्स्ट उत्तीर्ण हो। उत्तीर्ण का मतलब समझते हैं? उत्तीर्ण को हिंदी में कहते हैं पास। उत्तीर्ण को हिंदी में क्या कहते हैं? पास कहते हैं। सीटेट पास का मतलब यहाँ पर क्या होगा? आप अब भारत के नागरिक, क्योंकि ये फॉर्म जो है भारत के नागरिक भर सकते हैं और भारत का नागरिक ही केंद्र सरकार की परीक्षा में पास है। पास का मतलब उसकी मार्कशीट पर पास लिखा गया हो। और पास कब लिखा होता है? अगर आप अपनी कैटेगरी में 82+ हैं तब भी वहाँ पे आपके मार्कशीट पर पास लिखा गया होता है। अब लेकिन अगर आप बीटेड दे रहे हैं तो आप दूसरे राज्य के हैं, वहाँ पे सामान्य में काउंट होगा और वहाँ पर आपको, यहाँ पे ध्यान दीजिए, कह रहा है कि उत्तीर्ण हो के संबंध में शिक्षा विभाग के पत्रांक 582 में 17/6/2023 के आलोक में स्पष्ट किया गया। सीटेड अभ्यर्थियों के लिए बीटेड 2017 के लिए लागू प्रावधान सामान्य कोटि के अभ्यर्थियों के लिए 60% अंक होंगे। अब ध्यान से देखिएगा, अब जो बीटेड के अभ्यर्थी, क्योंकि अन्य राज्य का अगर उस राज्य में परीक्षा देने जा रहा है तो बीटेड है, तो बीटेड में 60% अंक लाना होगा और सीटेड में भी आपको 60% लाना है। सामान्य के लिए आपकी काउंट हो रही है। लेकिन यहाँ क्या है, आपको अपने यहाँ पे देखिए, यहाँ पूर्ण विराम ले कामा लगा दिए, उसके बाद कह रहे हैं संबंध शिक्षा में, तो यहाँ पर 82+ वाले भी आवेदन कर सकते हैं। अब कहेंगे सर मैं आवेदन कर दूं, मुझे नौकरी ना मिले तो क्या होगा? अब ध्यान समझिएगा, एक बार आप फॉर्म भरिए, परीक्षा पास कर जाइए, हो सकता है इस विज्ञप्ति, इस सूचना के आधार पर आप कोर्ट जाकर भी नौकरी छीन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एकदम साफ लिखा गया है आपको पास होना चाहिए। यहाँ पर कहीं जिक्र नहीं किया गया कि कितने अंक से आप पास होना है। और अगर आपको लगता है अदर राज्य के हम काउंट होंगे जनरल में, तो ये अलग बात है। हो सकता है कि आज आप इस डर से फॉर्म ना भरें और कल को सरकार एक्सेप्ट कर ले, जैसे केवीएस में था। केवीएस हम लोग यही कहते थे कि 90+ वाले, चाहे जिस कैटेगरी को 90+ वाले फॉर्म भर सकते हैं। बाद में जब आया तो पता चला अपने कैटेगरी में जो पास है वो भी फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पर फॉर्म भरने के 200, 400, 500 रुपये आपके लगने हैं, तो एक ये समझिए आपके पैसे गिर गए। आप आवेदन कर दीजिए, लेकिन एक अटैम्प्ट आपका चला जाएगा। तो अगर आपको लगता है कि एक अटैम्प्ट के बदले आपकी नौकरी आपको मिल जाएगी, तो ये रिस्क आप ले सकते हैं। ये मेरा व्यक्तिगत सुझाव है और मानना न मानना आपकी विवेक पर निर्भर करता है। तो फॉर्म भर दीजिए, परीक्षा दे दीजिए। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है और इस बात पर छाटा जाता है कि अदर स्टेट वालों के लिए 90 मार्क है, तो आप पूछिए कहाँ पे ऐसा लिखा गया है? यहाँ पे तो लिखा गया है कि पास होना चाहिए, और मेरी मार्कशीट पे तो पास लिखा था। मैंने फॉर्म भरा है, मैंने मार्कशीट भी अपनी अपलोड कर दी है, तो उसी आधार पे मैंने परीक्षा दी है। इसके लिए आप कोर्ट भी जा सकते हैं। ये अदर स्टेट है, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है और ये मेरा सुझाव है। आप चाहे करें, आप चाहे ना करें। तो अब ये लगता है कि भैया इस बात से अच्छा कि हम फॉर्म ही ना भरें और हम घर बैठे रहें, इससे अच्छा हम फॉर्म भरें, पढ़ाई करें और नौकरी लें, उसके बाद लड़ाई लड़ें कि हाँ क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। तो एकदम ध्यान से चीज़ को समझिएगा। फिर यहाँ पे कह रहा है कि पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवारों के लिए 55%, मैंने किसी वर्ग की महिला है तो उसको 55%, मतलब 82 अंक चाहिए। अब ये मुझे बताइए कि जो सामान्य महिला होगी 82 अंक पे तो सीटेट फेल होगी ना। अब यहाँ पे कैसे ले लेगी? मतलब 90 नंबर उसको चाहिए ना सीटेट में पास होना। अब वो फेल है तो उसकी मार्कशीट कहाँ से मिल जाएगी? सर्टिफिकेट कहाँ से डाउनलोड होगा उसका? तो फेल है तो फिर कैसे होगा? इसलिए यह बात कहीं ना कहीं आपको पचेगी नहीं कि यहाँ पर वास्तव में क्या होना। इसलिए फॉर्म भर लीजिए, परीक्षा दीजिए, सिलेक्शन लीजिए, उसके बाद जब होगा तो आप सरकार से इस लेटर के से पूछेगा, भैया इस लेटर में तो आपने यही लिखा है ना पास होना चाहिए, बीटेड का आपने 60% कहा है। तो यह बात एकदम साफ स्पष्ट है।
बाकी पूरी लाइन पढ़ सकते हैं, मैं पूरा लेटर आपको दिखा दे रहा हूँ, पूरा लेटर पर आप एक फोकस कर लीजिए यहाँ पर। और ये जो है केवल प्राइमरी के लिए, सीटेट किसके लिए है, केवल 1 से 5 के लिए जो है प्राइमरी में शिक्षक बनने के लिए है। तो यहाँ पर देखिए पूरी बातें स्पष्ट की गई। अन्य भर्तियों के लिए अगर मैं बात करूँ, जैसे टीजीटी मैंने 9-10 के लिए है, पीजीटी 11-12 के लिए, वहाँ पर सीटेट की कोई वैल्यू नहीं, वहाँ पर आप एस्टेट के माध्यम से आप वहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। एस्टेट को जो है बिहार जो सरकार कराई थी उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा, अगर आप कमेंट करके कहेंगे सर उस पर भी वीडियो बनाइए। एक वीडियो में उस पर भी बना दूंगा कि बिहार में अदर स्टेट वाले फॉर्म कैसे भरे, पूरा स्टेप बाय स्टेप। लेकिन आप कमेंट करेंगे, वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, तब मैं उस पर बनाऊंगा। क्योंकि जब आप लोग साथ नहीं दे रहे हैं, सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, फिर मुझे वीडियो बनाने से कोई मतलब नहीं है। अगर आप सपोर्ट करेंगे, आप कहेंगे नहीं सर इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, ताकि हमें भी लगे हाँ आप लोग साथ हैं, तब हम पूरे स्टेप बाय स्टेप फॉर्म बता दें, ताकि कोई गलती ना हो फॉर्म भरने में, क्या क्या आपको सावधानियां बरतनी है। तो यहाँ पर मैंने एकदम पूरा स्पष्ट रूप से हर एक चीज़ें एक एक करके मैंने बता दी। अब आप ये बताइए, अगर आपके मान लीजिए सपोज दैट किसी का 87 है, वो ओबीसी है, अब वो फॉर्म नहीं भरेगा, कल को सरकार मान लेती ठीक है भैया आप पास हैं, तो आइए हम क्योंकि भारत के नागरिक हैं, भारत में पास हैं, तो भाई बिहार में भी आप पास हैं। तो अगर मार्कशीट पे उसके कैटेगरी में पास किया गया है, और क्योंकि ये पात्रता परीक्षा, ध्यान दीजिएगा यह एक पात्रता परीक्षा है, मैं फिर से बताना चाहूँगा ये एक पात्रता परीक्षा है, और पात्रता परीक्षा में पास है, ये पात्रता परीक्षा है। अब दूसरी बात यहाँ पे और समझिएगा, पिछली बार जब बिहार में शिक्षक भर्ती हुई थी तो टेट के आधार पर हुई थी, माने सीटेट के आधार पर हुई थी, इसलिए उसकी मेरिट काउंट की गई थी, वहाँ पे अंक की मामला था। यहाँ पर पात्रता परीक्षा, जैसे इसका पेपर में 2 भाग होगा, भाग 1 जो होगा प्रश्न पत्र 1 होगा, उसमें केवल क्वालिफाई करना, उसके अंक नहीं जुड़ेंगे, मेरिट जो बनेगी द्वितीय प्रश्न पत्र से बनेगी। तो ये केवल पात्रता परीक्षा है। कल को हो सकता है कि 82+ वालों को ही मौका मिल जाए और उनको नौकरी मिल जाए, और आप अगर फॉर्म नहीं भरते आपको रोना पड़ जाए, आप बहुत पछताएंगे, हो सकता है मुझे फॉर्म भर देना चाहिए। तो आप अपने व्यक्तिगत सोचिएगा, अपने बड़ों से राय लीजिएगा कि मुझे फॉर्म भरना है कि नहीं भरना है, क्या 90+ वाला ही फॉर्म भरे। तो आप सभी की व्यक्तिगत है, मैंने जो भी बातें बताई इस लेटर को ध्यान से पढ़िएगा, आपका जो विचार करे आप करिएगा, कि फॉर्म भरते समय किसी प्रकार गलती मत करिए, जो भी फॉर्म भरिएगा वह सही डिटेल भरिएगा उसकी, क्योंकि यहाँ पे अपलोड होना है, वो चीज़ें सत्य हो। बाद में इसके लिए आप कोर्ट भेजिएगा कि सर हम भारत के नागरिक है, भारत के नागरिक हम पास भी हैं, इसका कहीं जिक्र नहीं किया गया हमें कितने अंक लाना है, क्या आपको पूरे विज्ञप्ति में कहीं आपको मिला अदर स्टेट के लिए कितने अंक लाने हैं, तो ये अलग मामला है। वैसे आपका जो व्यक्तिगत मामला हो आप उसे देख सकते हैं। एक और सवाल आपके मन में था कि मतलब फॉर्म भर लिया आपने, अब तैयारी भी करनी है आपको, तो तैयारी करने के लिए देखिए यहाँ पर इस बात को स्पष्ट किया कि मैंने इस पर भी वीडियो बनाई थी। अब एक सवाल फिर से आपके मन में आता है कि सर तैयारी कैसे करें, ठीक है। तो अदर स्टेट वालों के लिए वीडियो काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण था, इसलिए आप अदर स्टेट वाले तो इस वीडियो को पूरा देखें। और अगर आपके मन में कोई प्रश्न कोई सवाल है, अगर फॉर्म कैसे भरना, क्योंकि देखिए जब ये कहा कि अदर स्टेट वाले फॉर्म भर सकते हैं, तो कोई संशोधित जो, क्योंकि अब पोर्टल भी खुल चुका है, पोर्टल पे आप अदर स्टेट फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि इसके पहले था बिहारी फॉर्म भर सकते, तो जो ऑनलाइन पोर्टल था वो इसी हिसाब से डिजाइन था। लेकिन अब क्या होगा, ये नए तरह से डिजाइन हुआ, अपडेट हो चुका है। अब इसके अपडेट के साथ साथ क्या क्या नई चीज़ें बदलाव हुई, क्या क्या इसमें नई चीज़ें आई हैं, वो भी आपके लिए जानना और समझना काफ़ी जरूरी है। अगर आप कहेंगे तो इसका मैं पूरा फॉर्म कैसे फिलअप करना है, पूरी प्रक्रिया मैं आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा। अब ध्यान रहे, ई परीक्षा में आपको लगभग 50 दिन का समय मिल रहा है, हो सकता है आगे समय को बढ़ा दिया जाए, तो कम समय में बीपीएससी करा रही परीक्षा के लेवल आप समझ सकते हैं। अब किताबें पढ़ेंगे, नोट्स पढ़ेंगे कि रिवीजन करेंगे, आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा मतलब सबके लिए है महत्वपूर्ण। तो मैं चाहूँगा, मेरा व्यक्तिगत ये सलाह यहाँ पर भी है कि आप अपने घर बैठे नोट्स मंगा सकते हैं और आप उससे तैयारी करने में रिवीजन, क्योंकि देखिए उस नोट्स में एकदम इंपॉर्टेंट की पॉइंट रखे गए जहाँ से परीक्षा में सीधे सीधे सवाल पूछे जाते हैं। आप उन नोट्स को अपने घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं, आपको कहीं दौड़ना कहीं भागना नहीं है, अपनी तैयारी में बेहतर कर सकते हैं। मेरी निःशुल्क क्लासेस भी शुरू होने जा रही हैं, जो हम 5 तारीख से शुरू करने जा रहे हैं। जी हाँ, 5 जुलाई से मैं अपनी निःशुल्क क्लासेस लेकर आ रहा हूँ। आप मुझे ये बताइए कि मैं कौन सा सेशन आपके लिए शुरू करूँ प्राथमिक के लिए, जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। वैसे मेरा ये मानना था कि मैं जीएस के लिए शुरू करूँ, बीपीएससी के लिए जीएस स्पेशल, जो जूनियर के लिए भी, प्राइमरी, टीजीटी, पीजीटी और सभी के लिए महत्वपूर्ण है। और ये सभी जो कोर्सेज होंगे ना, ये पूरे एससीईआरटी पैटर्न पे होंगे। ये सीईआरटी पूरा नोट जो है एससीईआरटी और एनसीईआरटी, इन दोनों पैटर्न पे ही पूरा तैयार किया गया है। इसलिए इसकी जो अन्य क्लासेज होंगी ये सब आपको टेलीग्राम पर मिलेंगी। तो आज ही आप लोग टेलीग्राम पर दुर्गेश्वर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गे से जुड़ जाइएगा। जितने भी लोग हैं वहाँ पे सभी क्लास की लिंक, वीडियो, पीडीएफ सब कुछ आपको डे बाय डे मिलते रहेगी, और आप तभी चीज़ों को जुड़ेंगे तभी तो जान पाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि हर वीडियो की लिंक आपको व्हाट्सएप के माध्यम से मिल जाए, तो ई लर्निंग विद दुर्गे का एक ऑफिस का नंबर है 9451 062 078। इस पर आप कॉल या व्हाट्सएप करके भी अपनी पूरी जानकारी ले सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर रहेंगे तो पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, क्लास की लिंक मिल जाएगी। वीडियो को फेसबुक पेज पे ई लर्निंग विद दुर्गे पे देख रहे हैं तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, फॉलो नहीं किया है तो चैनल को फॉलो भी करिएगा। अब आपके मन में कोई सवाल हो तो जरूर पूछ सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा लाइक करिएगा, सभी को शेयर करिएगा, क्योंकि सभी के मन में गलती, कर भला तो हो भला, लोगों तक चीज़ें पहुँचाइए। क्योंकि कुछ लोग ऐसे जो फॉर्म ही नहीं भरना चाह रहे हैं, फॉर्म भरिए।
कल को मान नहीं लेंगे तो फिर अब क्या करेंगे, क्योंकि कहीं स्पष्ट नहीं लिखा गया है। ठीक, पिछली बार जो था वो मामला दूसरा था, ये 7वें चरण की बात हो रही है। हो सकता है 90+ वाले को ले ले, आपको ना ले, लेकिन आपके 500 रुपये लगने से, 600 रुपये लगने से, 1000 रुपये लगने से, उससे ज़्यादा महंगे हम आप शॉपिंग कर जाते हैं, उससे ज़्यादा आप खा लेते हैं, रेस्टोरेंट में बैठ के नाश्ते कर लेते हैं, पार्टी कर लेते हैं। अगर अच्छे काम के लिए कुछ अच्छा हो रहा है तो ज़रूर करिएगा। और मैं ये कहूँगा कि अपनी तैयारी बेहतर रखिए, खुद आपका नोट्स होगा तो पढ़िए, क्योंकि ज़्यादा समय आपके पास नहीं है, कम समय में बेहतर तैयारी करनी है। एमसीक्यू की प्रैक्टिस ज़्यादा करिएगा, मैं बार बार कहूँगा एमसीक्यू ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, क्योंकि परीक्षा में जो क्वालिफाई उस पर फोकस मत करिए, जिससे मेरिट बननी है। द्वितीय प्रश्न पत्र की मैं बात करूँ, जहाँ पे जीएस है आपके लिए, या जो टीजीटी पीजीटी वाले जिनका विषय है वैकल्पिक, उस पर ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि वही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। अरे 100 प्रश्न आ रहा है लैंग्वेज में, आपको 30 नंबर नहीं कर पाएंगे, आराम से कर लेंगे, दौड़ा के कर लेंगे। मेन मेरिट आपको बनेगी जीएस से। और एससीईआरटी के नोट्स किसी के पास नहीं है, सब वही पुराने नोट्स आप तक देंगे, लेकिन ई लर्निंग विद दुर्गेश पर आपको एससीईआरटी एनसीईआरटी के मिक्स्ड नोट्स मिल जाएंगे, और जल्दी ही इसकी बुक्स भी आप लोगों को तक उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे, जो बिहार सरकार के है। वैसे इस वीडियो को लोगों तक पहुँचाते रहिएगा। क्या आपने वीडियो को लाइक किया है तो थैंक यू, और ज़्यादा लाइक करिए। अगर आप चाहते हैं कि हम फॉर्म कैसे भरें, इस पर वीडियो बनाए, तो फटाफट वीडियो में कमेंट करिएगा, ताकि हम आपके लिए लेकर आएँ कि फॉर्म कैसे बने। तो आप बताइए कि आप बिहार शिक्षक भर्ती का फॉर्म भर रहे हैं? अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा किस जनपद से आप हैं। ठीक है, आप सभी का थैंक यू। मिलते हैं फिर एक नए सेशन के साथ, एक नए क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। 5 जुलाई से हम आपके लिए ऑनलाइन क्लास शुरू कर रहे हैं। मेरी क्लासेज आपके लिए निःशुल्क होंगी, आप चाहें तो इसमें इनरोल हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं। और आप मुझे सजेस्ट करिए कि आप कौन सा विषय ई लर्निंग विद दुर्गेश के साथ पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि जीएससी में होता है, तो ऐसे आप चाहें जीएस में कौन सा विषय, एमसीक्यू पढ़ेंगे, थियरी पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। अच्छा, मैं स्टडी विद दुर्गेश सर और सुपर टेट विद दुर्गेश सर, तो इसकी एमसीक्यू की क्लास सुपर टेट विद दुर्गेश सर पे चल रही है। वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा, जहाँ पे बिहार शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई सभी क्लासेस स्टेप बाय स्टेप सब्जेक्ट के हिसाब से चलेंगी। तो फिर हम कर हर हर मैदान फतेह, अब की बार एक सीट हमार। थैंक यू।